आने में वैसे काफ़ी लेट हो गया था। दिखाती हूँ कि मैं कुछ लाई थी आज, जैसे कि हमने चर्चा की है पीछे ब्लॉग में कि हेलो एवरीवन, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। और अभी मैं हूँ अपने पूजा रूम में, तो हमारी पूजा लगभग स्टार्ट होने वाली है। सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें इनकम्प्लीटेड हैं, तो मैं उनको मंगाई हूँ। आएंगे तो फिर हम अपनी पूजा आरती स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। हेमा बना रहे हैं यहाँ पे माला फूलों की। 2-3 माला वैसे बनाए थे, तो हमने एक माला को कलश में यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, और एक भगवान श्री गणेश जी को और एक अपनी माता रानी को। तो अभी यहाँ पे हमने जो नौ दुर्गा की ये फ़ोटो रखी हुई है, इनके लिए मैं एक माला और रेडी करवा रही हूँ। और यहाँ पे हमने नवग्रह स्थापित किए हैं। तो ये छोटी छोटी सी तैयारियाँ थी जो कि लगभग कंप्लीट हो गई हैं। बस अभी मैं मिट्टी और मंगाई हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, जो कि एक तो कलश में नारियल रखी हूँ, और यहाँ पे मैं अपना दीपक जलाऊंगी अखंड ज्योति, जिसमें भी मैं मिट्टी डाल के जौ को उगाऊंगी। तो उसके लिए मिट्टी कम पड़ गई थी, तो हमने मंगाया है अभी, और आने के बाद उसको कंप्लीट करके फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। आरती करनी है। पार्थ ने पूजा कर लिया था और वो चले गए हैं स्कूल, तो अभी मैं और हेमा बचे हैं बस। तो हम लोग कर लेंगे। भाई भी है, हो सकता है अगर टाइम रहेगा उसके पास तो फिर हम तीनों मिलकर कर लेंगे पूजा। तो कर लेते हैं पहले फटाफट। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि सामान सारा लगभग आ गया था, और मैंने सोचा कि पूजा करने में वैसे भी काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मैं कर लेती हूँ। और सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई थी, इसलिए मुझे वहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी हेमा है, अगर कोई रहता है ना घर में साथ में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो किसी भी काम के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। खासकर पूजा पाठ जैसी चीज़ें अगर घर में होना, तो ऐसे भी काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं अपने कलश की स्थापना कर रही हूँ, और मैं उसमें लगा रही हूँ स्वास्तिक बना रही हूँ। वैसे मैं हमेशा गाय के गोबर से उसमें अच्छे से डिज़ाइन बना के और उसमें रंग बिरंगे से चावल भरती थी पहले, और लेकिन इस बार हो नहीं पाया। 1-2 साल से नहीं हो पा रहा है, वैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं देखती भी हूँ लोग वैसा करते नहीं यहाँ पे, लेकिन जब मैं गांव में रहती थी मम्मी के यहाँ, तो मैं हमेशा वैसे ही करती थी। जैसे शादी ब्याह में ना गोबर से अच्छे से उसमें डिज़ाइन करके और कलरफुल चावल भरे जाते हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। तो आप लोग किस तरीके से अपनी कलश की स्थापना करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे प्लेन सा आप लोग रखते हैं, या फिर वैसे ही कलरफुल राइस को अंदर भर के डेकोरेट करके रखते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। एंड यहाँ पे मैं कुछ कुछ बात भी कर रही थी जो ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि पार्थ थे, तो ये यहाँ पे मेरी हेल्प हेमा कर रहे हैं। एंड बाहर से कुछ लाना होता था तो पार्थ ला के दे रहे थे। प्लस मैं पार्थ को बता भी रही थी कि बेटा ये चीज़ें ऐसे ऐसे लगती हैं। वैसे तो पार्थ को बहुत इंटरेस्ट है पूजा में, लेकिन अगर मैं बताती हूँ चीज़ें तो वो और ज़्यादा अच्छे से और आसानी से सीख सकेंगे, और इनको याद भी रहेगा। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान देती हूँ कि मैं उनको हर चीज़ बताते रहूँ। टाइम हुआ है 12:43, और रानी यहाँ पे लेटे हुए हैं। कुछ कुछ काम भी हुए हैं। ये देखिए टमाटर, हरी मिर्ची काट के रखा गया है, तो इसका कुछ बनेगा भी दोपहर में। फलारी शायद चटनी वटनी या फिर कुछ भी। आलू उबाल करके मैं रखी हूँ, तो आलू उबली हुई रखी है, उनका कुछ बनाएंगे। और अभी बनाना है खाना। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बन गया है, सब्ज़ी राइस, रोटियाँ बस बनानी है, जिसको मैं रखी हूँ आटा अभी गूँथ के रख के आई हूँ, तो बनाऊँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि में इस बार पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इतनी गर्मी वैसे पड़ती नहीं थी, पीतर के बाद गर्मी थोड़ा सा कम हो जाती थी, लेकिन इस साल बहुत गर्मी है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे रानी लेटे हुए, मैं भी यहीं पे चटाई में बैठी हुई थी। थोड़ा सा कुछ कुछ हमने फ्रूट्स खाए हैं अभी, और कुछ तैयारियाँ भी करके रखी हूँ। शाम की पूजा के लिए हमने पंचामृत बना लिया है अभी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है शाम होते होते, और एनर्जी थोड़ा सा लो होने लगती है, और कभी कभी ना थोड़ा सा मूड भी अलग सा हो जाता है। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है कल से मेरी, तो इस वजह से भी कम मन करता है, इसलिए हमने बना लिया और रखा है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे कि क्या अपडेट है। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ पंचामृत शाम के लिए, जो कि शाम को माता रानी के लिए भोग प्रसाद और बांटने के लिए भी हो जाएगा, सबको देने के लिए। तो ये हमने दही से बनाया है, और इसमें मैं डाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ गुड़ डाल के बनाई हूँ। शक्कर का यूज़ हमने नहीं किया है यहाँ पे। तो ये हमारा पंचामृत तैयार है अभी। तो 5
5:20 हुए हैं और मैं जा रही हूँ घर से। बाहर निकली थी एक्चुअली, बाहर जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी है, हॉस्पिटल के नाम से जा रहे थे। तो अभी पता नहीं कब पहुँचेंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। यहाँ पे रुके थे, कोई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5:36 हुए हैं, तो टाइम है नहीं, जल्दी से निकलना भी है। मेडिसिन 8:38 हुए हैं और अब हम लोग निकले हैं हॉस्पिटल से। अभी यहाँ पे लेंगे मेडिकल में मेडिसिन और उसके बाद देखते हैं कि क्या है आगे। क्या करोगे आगे? कुछ लोगे क्या? क्या लेंगे यार? कलश लेने जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आने में वैसे काफ़ी लेट हो गया था। तो हमारी यहाँ की पूजा हो गई है कंप्लीट, क्योंकि हेमा, भाई और पार्थ घर में ही थे, तो इन लोगों ने मिलके आरती किया। आपको दिखाती हूँ कि मैं कुछ लाई थी आज, जैसे कि हमने चर्चा की है पीछे ब्लॉग में कि मैं कलश लेके आऊँगी। तो ये देखिए, है ना, नया सा दिख रहा है, मतलब ये मैं अभी लेके आई हूँ आज। तो ये कलश में हमने ऐसे ही जल भर के रख दिया है, क्योंकि आज ही मैं लाई हूँ, तो मैंने सोचा कि माता रानी के नाम से लाई हूँ तो मैं इसको आज ही यूज कर लेती हूँ। तो ये लाई हूँ, और बाकी मैं लाई थी ये थाली और ये 5 कटोरी। तो इसमें मैंने जैसे ही लाया वैसे ही मैंने धो के इसमें कुछ कुछ चीज़ें रख दी है प्रसाद के लिए, तो रख दिए थे। और अच्छी लग रही है वैसे, थाली थोड़ा बड़ी साइज़ की है, और थाली में लाते रहती हूँ तो छोटी छोटी सी हैं प्रसाद रखने के लिए, और भी कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं पूजा में, थाली का यूज बहुत होता है तो है, लेकिन मैंने ये आज थोड़ी बड़ी साइज़ वाली ली है। तो ये कटोरी वैसे मैंने लिया था कलश के लिए, ऐसे रखने के लिए। तो इसमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कलश ऑलरेडी यहाँ पे है। तो कलश वैसे मिट्टी का है, लाती हूँ मैं हर साल, लेकिन मुझे पीतल का लेने का मन था तो मैंने इसको ख़रीद लिया है, और मिट्टी का तो मैं ला के रखती ही हूँ। ये मैं कटोरी आज ही लाई हूँ, बाकी की ये जो इसमें रखी हुई है लौंग इलायची डाल के मैं रखी थी, तो ये कटोरी हमारी पहले की हैं। तो ये ज़्यादा छोटी छोटी सी हैं एकदम, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी तो मुझे उतना जम नहीं रही थी, तो मैं बस भोग लगाने के लिए ही ये कटोरी आज ख़रीद के लाई हूँ। तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें ख़रीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपने पूजा रूम के लिए, अपने भगवान जी के लिए। तो मैं ख़रीदते रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। वैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा मन लग नहीं रहा था, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी था तो हमने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी पूजा के टाइम जाना हो नहीं पाता है बाहर, तो इसलिए हमने ले लिया था ये। हे गाइस, जय माता दी आप सभी को। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। तो कल का व्लॉग हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि कल थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं गई थी हॉस्पिटल, तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, और मन ही नहीं किया कुछ शूट करने का, तो इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, और आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। तो हमारी पूजा अर्चना हो गई थी सुबह कंप्लीट। अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, वैसे तो मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैं अभी शूट करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे। और नेक्स्ट तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।